हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 28 मई 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे रामबाण। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियम लीग यानी आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग या राजस्थान रॉयल। तो इंडियन प्रीमियम लीग यानी आईपीएल 2024 का जो खिताब है, इस बार कौन विजेता रही है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है इस वर्ष क्या है, आईपीएल का विजेता टीम रही है। अगर उप विजेता की बात करें तो सनराइजर क्या है, उप विजेता है। उप विजेता है। और विजेता जो है आपकी कौन सी है? कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता है। इस वर्ष जो कोलकाता थी, इसने सनराइजर हैदराबाद को कितने विकेट से हराया था? तो 8 विकेट से। 8 विकेट से सनराइजर हैदराबाद को कोलकाता ने आईपीएल 2024 में पराजित कर और इस वर्ष का क्या किया है, खिताब अपने नाम किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। आईपीएल 2024 का फाइनल मैच चेन्नई में खेला गया और एक तरफा मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार आईपीएल का क्या है, खिताब अपने नाम किया है। यह केकेआर की तीसरी आईपीएल ट्रॉफी थी। इससे पहले केकेआर ने 2012 में और 2014 में इसे जीता था। केकेआर को आईपीएल 2024 का खिताब जीतने के लिए 20 करोड़, कितना? 20 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया, जबकि उप विजेता टीम को साढ़े यानी 12 करोड़ 50 लाख रुपए का इनाम दिया गया। आरसीबी के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली को इस आईपीएल में ऑरेंज कैप यानी एक तरह से कहा जाए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, जबकि पर्पल कैप जो है पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को दिया गया। ये भी हमें फैक्ट याद रखना है कि इस बार का जो ऑरेंज कैप था वह विराट कोहली को दिया गया और पर्पल कैप जो था वह पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज जो थे हर्षल पटेल को ये दिया गया। और खिताब का जो विजेता था केकेआर थी और उप विजेता क्या था? हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीता नास नौसेदा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? लिथुआनिया, साइप्रस, नाइजर, हंगरी। तो जो गीता नास नौसेदा हैं, इन्होंने लिथुआनिया का राष्ट्रपति जो चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ उसको क्या कर लिया है, उसमें जीत हासिल कर ली है। तो किस देश की ये राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो लुधियाना की ये नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। आइए इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। लुधियाना के निवर्तमान राष्ट्रपति गीता नास नौसेदा ने अपने प्रतिद्वंदी और देश की प्रधानमंत्री इंग्रिडा सिमोनेटे को भारी मतों के अंतर से हराकर एक बार फिर राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की है। लुधियाना के केंद्रीय चुनाव आयोग के आरंभिक आंकड़ों के मुताबिक नौसेदा को 74.5% वोट मिले, जबकि सिमोनेटा को 24.1% 1% वोट मिले थे। नौसेदा 60 एक उदारवादी रूढ़वादी नेता हैं और यूक्रेन के प्रबल समर्थक रहे हैं। लुधियाना ने अपने कार्यकाल के दौरान बेलारूस से भागे आए कई लोगों को क्या कर दिया है, शरण दी है, जिसके कारण लुधियाना और रूस के मध्य विवाद का कारण उत्पन्न हो गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच कहां नौवां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? बीजिंग, सियोल, टोक्यो, दोदोमा। तो यह जो त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो सियोल में किया गया है। और सियोल जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है, यहीं पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं, आपस में एक दूसरे से मुलाकात की है। तो यह कहाँ मुलाकात की गई है और जिसको नाम क्या दे दिया गया है? त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन इसका नाम दे दिया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुयोल और जापानी प्रधानमंत्री फुमियोदो किशिदा की मुलाकात हुई। 4 साल बाद चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेता एक साथ एक मंच पर आए हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में तीनों के बीच बैठक हुई, जहां वैश्विक संकट के बीच व्यापार सुरक्षा के मद्देनजर संबंध सुधारने पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत में, नेपाल में, म्यांमार में या भूटान में? तो दुनिया का जो पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया है, वह भारत के नई दिल्ली में, यानी भारत के कहां पर लॉन्च किया गया है? भारत के नई दिल्ली में यह पेन क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। एक सर्वे के अनुसार प्रत्येक वर्ष 50 अरब जो पेन है, ये क्या किए जाते हैं? वेस्ट होकर पृथ्वी पर फेंके जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। और इसी के लिए भारत में पहली बार 100% बायोडिग्रेडेबल पेन क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में लॉन्च किया गया। नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने विश्व का पहला पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल पेन पेश किया है, जिसे नोट पेन नाम दिया गया है। पेन में एक पुनर्नवीनीकरण, कागज रिफिल और गैर विषैले स्याही की सुविधा है, और यह धातु, कागज या बांस के बाहरी विकल्पों में आता है। इनका इस नवाचार का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को क्या करना है? कम करना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष 50 अरब इस पृथ्वी पर बढ़ रहा है, उस कचरे को क्या करना है? कम करना है। जैसे मैंने अपने पॉइंट में बताया कि एक सर्वे के अनुसार प्रति वर्ष 50 अरब से अधिक बॉल पॉइंट पेन फेंके जाते हैं। कहां पर? पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष। इसी कारण भारत के जो सौरभ एच मेहता है, उन्होंने एक नया नवाचार किया, जिसके लिए क्या किया गया है? उन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। तो यह काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी भारत के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया? बेंगलुरु, बैंकॉक, अबू धाबी या ढाका? तो यह विश्व की पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 थी, जिसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया। तो इसका आयोजन कहां किया गया? बैंकॉक में किया गया। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। विश्व की पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 20 और 21 मई 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। भारतीय एथलीट दल ने पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में कितना? 3 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत के साथ अपना अभियान क्या किया था? समाप्त किया था। यह चैंपियनशिप एशियाई एथलीटों को
जुलाई 2024 से शुरू होने वाले शुरू होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने का एक मौका था। चीन, जापान सहित 16 एशियाई देशों ने बैंकॉक प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 16 देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और रोज की तरह अगला स्टेप होगा कल का रिवीजन। कल का रिवीजन का यहां सेंस होगा कि हम लोगों ने जो 27 मई को पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां देश कौन बना है? जर्मनी, स्पेन, मोजाम्बिक या हंगरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन हो जाएगा। जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसके जो जन्मदाता कह सकते हैं या इसके गठन का जो कार्यकर्ता होगा वह भारत और फ्रांस के पहल पर यह गठबंधन जो है शुरू किया गया। किसके किसके पहल पर, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो भारत और फ्रांस के प्रयास से इस गठबंधन को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। और वर्तमान में इसमें 193 देशों ने सिग्नेचर किया है। कितने? 193 देशों ने सिग्नेचर किया है, जिसमें से 99 देशों ने कंप्लीट प्रक्रिया क्या कर ली है? पूरी कर ली है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024 में पुरुष 60 फुट में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो इस वाली प्रतियोगिता में भारत के सचिन सर्बेराव जो है इसमें क्या किए थे? स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस बार साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 था, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था साइबर सुरक्षा से साइबर अपराधों से कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सांगा दावा त्योहार मनाया गया है? तो यह त्योहार प्रत्येक वर्ष सिक्किम में मनाया जाता है और खास तौर पर यह त्योहार जो होता है बौद्ध धर्मावलंबियों के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। और यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में यह त्योहार मनाया जाता है, जो भी हाल ही में मनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? तो केंद्रीय विद्युत आयोग के जो नए सदस्य हैं वह कौन बन गए हैं? तो रमेश बाबू बी जो हैं इसके नए बने हैं। अगर केंद्रीय विद्युत आयोग की बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।